नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। आज हम आपको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी जी की रहस्यमयी मृत्यु व मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख और प्रयागराज स्थित बागबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मृत्यु का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। मठ में रहने वाले सेवादारों व शिष्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक शिष्य बबलू ने पूछताछ में बताया कि रविवार 19 सितंबर को महंत ने गेहूं में रखने के लिए सल्फास की गोलियां मंगवाई थी। कमरे में सल्फास की डिब्बी मिली जो पैक थी। वहीं एक अन्य शिष्य ने बताया कि महंत ने 2 दिन पहले ये कहकर लाइलॉन की नई रस्सी मंगाई कि कपड़े टांगने में समस्या आ रही है। इसी रस्सी पर महंत नरेंद्र गिरी का शव लटका मिला था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी सर्वेश ने बताया कि मैंने और एक अन्य शिष्य सुमित ने महंत जी का शव फंदे से उतारा था। महंत नरेंद्र गिरी रोज शाम 5 बजे आसपास चाय पीने के लिए कमरे से बाहर आते थे। जब 5:15 बजे तक दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा खटखटाया गया। उक्त शिष्य ने बताया कि दरवाज़ा न खुलने पर फ़ोन किया गया मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाने पर लोगों ने देखा कि उनका शव फंदे पर लटक रहा था। रस्सी को काटकर शव को फंदे से नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस को घटना के संबंध में सूचित किया गया। बागबरी मठ में 12 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसे खंगाला जा रहा है। वहां से कोई सुराग हाथ लगने का अनुमान है। शिष्यों का ये भी कहना है कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी से 2 दिन पूर्व किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी भी हुई थी। फिलहाल वो हिरासत में हैं। महंत नरेंद्र गिरी के साथ सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त रहता था, जिसमें उनके शिष्यों के अलावा सरकार द्वारा तैनात गार्ड्स भी रहते थे। मठ में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जिनसे वो निकला करते थे। निधन के 1 दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की थी, तब वे बहुत प्रसन्न थे। लगभग 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से भी उनकी मुलाकात हुई थी। कई लोगों से वे मिले थे मगर उनके चेहरे पर तनाव नहीं दिखा। लोगों का कहना है वो अधिक पढ़ते लिखते नहीं थे। ऐसे में 8 पन्नों के सुसाइड नोट पर सवाल उठ रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेनानंद सरस्वती का कहना है कि महंत जी इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख नहीं सकते। महंत के जानने वालों का कहना है कि वो काम चलाऊ रूप से ही लिखते पढ़ते थे और सामान्यतः दस्तखत से ही काम चलाते थे। शिष्य सतीश शुक्ल का कहना है कि वो एक लाइन भी सही से लिख नहीं पाते थे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी व उनके साथी 3 मौलानाओं और ड्राइवर को सुरक्षा एजेंसी ने पूछताछ के लिए उठा लिया है। कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक है। देर रात मौलाना के समर्थन में उलमाओं समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों की लिसाड़ी गेट थाने में भीड़ लग गई और हंगामा किया। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी मंगलवार शाम 7 बजे साथी मौलानाओं के साथ लिसाड़ी गेट के हुमायूं नगर में मस्जिद माशाउल्लाह के इमाम सारिक के आवास पर एक कार्यक्रम में आए थे। रात 9 बजे ईशा की नमाज के बाद वह अपने साथियों के साथ गाड़ी से वापस फुलत के लिए रवाना हो गए।
इस दौरान परिजनों ने उन्हें कॉल की, लेकिन मोबाइल बंद मिला। परिजनों ने जानकारी मेरठ में इमाम शरीफ को दी। परिजनों और परिचितों ने तलाश शुरू की, लेकिन जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लोगों की भीड़ सिलाई गेट थाने पर जुट गई। देर रात तक हंगामा चलता रहा। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। संदिग्ध गतिविधि के चलते इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी सुरक्षा एजेंसी ने निशाने पर थे। मौलाना के मेरठ आने की जानकारी एजेंसी को पहले से थी। यही वजह है कि एजेंसी ने वापसी के दौरान उन्हें पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। फुलत के मौलाना कलीम सिद्दीकी का इस्लामिक विद्वानों में नाम है। वह फुलत के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के निदेशक भी हैं। 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में भी मौलाना कलीम शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया कि शक के आधार पर एजेंसी उनकी तलाश में थी। वहीं मंगलवार रात सुरक्षा एजेंसियों ने लिसाड़ी गेट में डेरा डाला हुआ था। रात 9 बजे मौलाना अपने साथियों के साथ जैसे मेरठ से फुलत के लिए रवाना हुए, उसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। जब तक 4 मौलानाओं को हिरासत में लेने का हल्ला मचता कि सुरक्षा एजेंसियों उनको लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मौलाना कलीम ने प्री मेडिकल टेस्ट में 57वीं रैंक हासिल की, लेकिन MBBS में प्रवेश नहीं लिया। देश विदेश में धार्मिक कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है। फुलत समेत कई जगहों पर उनके नाम से मदरसे चलते हैं। सवाल है कि आखिर किन संदिग्ध गतिविधियों में उनकी भूमिका है। हालांकि अभी मेरठ में कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कारी शफीकुर रहमान कासमी के बेटे कारी अफसान कासमी, मुफ्ती खालिद, मौलाना सिराजुद्दीन, कारी अनवर समेत कई उलेमा भी थाने पहुंचे। पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज भी देखी। लोगों ने लापता हुए मौलाना को बरामद करने की मांग करते हुए थाने में तहरीर भी दी। इसी दौरान पुलिस ने लोगों से कहा कि वह सुरक्षित हैं, घबराने की बात नहीं है। कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसी जानकारी ले रही है। देर रात तक मेरठ पुलिस कानून व्यवस्था बनाने में लगी थी। लिसाड़ी गेट थाने पर कई थानों की पुलिस फोर्स लगाया गया है। लखनऊ भी इस मामले में देर रात तक अपडेट करता रहा कि मौलाना को लेकर कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई बड़े राज खुल सकते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 मौलाना ड्राइवर सलीम के साथ ही लापता हुए हैं। गंगनहर रोड पर भी पुलिस की टीम गई थी। देर रात पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है, जिनको जल्द ही सकुशल बरामद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों से NDTV के लिए काम कर रहे रवीश कुमार ने आखिर उस न्यूज़ चैनल को अलविदा कह दिया। हालांकि रवीश कुमार का आगे का प्लान क्या है, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। बता दें, रवीश कुमार NDTV पर अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम को लेकर काफ़ी चर्चित हैं। हालांकि रवीश कुमार ने खुद अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की खबर को निराधार करार दिया है। वहीं मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि अडानी ग्रुप NDTV न्यूज़ चैनल को खरीदने जा रहा है। दरअसल NDTV मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों पर हमेशा से हमलावर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार जे गोपीकृष्णन ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा कि अडानी समूह एक पुराना टीवी चैनल खरीदने जा रहा है, जो हमेशा उन पर हमला करता था। इस डील पर हस्ताक्षर लंदन में होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये डील 1600 करोड़ रुपए की है, लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति शीर्ष पर है उसे केवल 100 करोड़ रुपए मिलेंगे और प्रमुख शेयरधारक 750 करोड़ रुपए लेंगे। हालांकि इस डील की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
आपको बता दें कि अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी को खरीदे जाने की अटकलें उस वक्त लगनी शुरू हुई जब द क्विंट में बतौर एडिटोरियल डायरेक्टर रह चुके संजय पुगालिया अडानी इंटरप्राइजेज की मीडिया इनिशिएटिव में सीईओ के साथ साथ मुख्य संपादक के पद के लिए चुने गए। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।